जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। आज हमारे साथ मौजूद हैं गरगोड़ा के एक युवा। गरगोड़ा से पहली बार किसी युवा का चयन एनडीए में हुआ है। नेशनल एकेडमी में ऑल इंडिया रैंक में इन्होंने 30वां रैंक हासिल किया है। हमारे साथ हैं गरगोड़ा के युवा अक्षत किशोर मिश्रा, जो कि प्रेम किशोर मिश्रा जी के सुपुत्र हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सिलेक्शन के बाद इनका कैसा कार्य रहेगा, कैसा इनको महसूस हो रहा है। सबसे पहले अक्षत जी, सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। आपने एनडीए में 30वां रैंक हासिल किया है। कैसे सफ़र कैसे शुरू हुआ, बताएंगे इस बारे में। सर, ये सब चालू हुआ जब मैं पहली बार सैनिक स्कूल गया। ये सब मतलब वहाँ से ही मेरा मोटिवेशन का एकदम पहला चीज़ चालू हुआ। मेरे पेरेंट्स मेरे को वहाँ भेजे। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया क्लास 10th में। वहाँ पे थोड़ा और भी चीज़ पता चलता है, बट फिर भी पेरेंट्स मेरे बोले कि वहीं पे रुको। आफ्टर दैट मैं वापस वहाँ पे जब 11th में पढ़ाई वगैरह चालू हुई और जब 12th में हम लोग पढ़ाई किए और जब रिटर्न निकला पहली बार मेरा, फिर जब हम लोग एसएसबी वगैरह में घुसे तब हम लोग को पता चला कि एक्चुअल में ये सब क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ऑल दिस। और फिर उसके बाद ऐसे सफ़र चलते चलते मोटिवेशन बढ़ते बढ़ते हो गया कि करना तो अब बस यही है। हम लोग अपने ऑफिसर्स को भी देखते थे और फिर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन ये था कि जो भी मतलब सेक्रीफाइस मेरे पेरेंट्स किए हैं अभी तक, उसको एक पे ऑफ करना था पहला। और दूसरा कि मतलब मैं पहला बंदा होता जो कि मेरे पूरे एरिया से होगा इसमें, तो वो भी एक मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि दूसरे मेरे से मोटिवेट हो। ये एक बड़ा मोटिवेशन था। कई चुनौतियों को आपने पार किया होगा इस मुकाम को हासिल करने के लिए। सबसे बड़ी चुनौती कहाँ रही जिसको आपने पार किया, बताएंगे। सर, ऐसा कोई मैं बहुत ज़्यादा बड़ा चुनौती तो फेस नहीं किया, बट जब मेरा पहली बार ऐसा था कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं निकला है, तो जब मैं पहली बार ऐसे निकाला और मैं देखा तो मेरे को पता चला कि एसएसबी क्या है, कैसा है। और उसके बाद जब मेरे को दोबारा देने गया मैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती था कि मेरे को वही चीज़ वापस देना और थोड़े ज़्यादा मोटिवेशन से देना है। तो वहाँ पे मेरे को लगा वो चीज़। अपनी तैयारियों के बारे में बताएंगे, अपने डेली रूटीन के बारे में हमारे दर्शकों की क्या कुछ तैयारियाँ, कैसी रही आपकी रूटीन, क्या था आपका वर्क का, इस बारे में बताएंगे। सर, इसमें रूटीन तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, क्योंकि रिटर्न के लिए आप एक अलग रूटीन फॉलो करते हैं, वही एसएसबी के लिए आप एक दूसरा रूटीन फॉलो करते हैं। रिटर्न के टाइम क्या है कि खाली पढ़ाई करना है और कहीं भी इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, मतलब और कुछ भी फोकस में मतलब नहीं रखना है। खाली मतलब पढ़ाई है तो रिटर्न है तो रिटर्न है। जब मैं पहले रिटर्न का तैयारी करता था तो भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए मैं भी करता था, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, बट जो मेजर फोकस मेरा रहता था वो पढ़ाई पे रहता था। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं ये छोड़ दो वो छोड़ दो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है, सब इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता है एसएसबी का, तो एसएसबी के लिए भी अलग रूटीन होता है। सुबह उठो, वो करो, जो भी करना है, एक बैकअप में अपना पढ़ाई करो, फिर एसएसबी के लिए अपना पढ़ाई करो। दोस्तों के साथ जो इंटरेक्ट करना होता है, अपने कलीग्स के साथ जो इंटरेक्ट करना होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी प्रैक्टिस करना होता है, एक नया न्यूज़ देखना होता है, डेली न्यूज़ देखो, ये सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये सब मेरा रूटीन होता था। कभी एक आध समय ऐसा दौर आया होगा जब लगता होगा कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, उस समय खुद को मोटिवेट कैसे किए? सर, ये टाइम ही नहीं आया मेरे लाइफ में कभी, कभी नहीं लगा। आज के युवा जहाँ एक और सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, आप कितने देर सोशल मीडिया यूज़ करते थे? सर, मैं तो डेली किया हूँ, ये सब में झूठ बोलना नहीं है। सर, मैं डेली किया हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं उसमें पूरा घुस के एक एडिक्शन बना लिया वो मेरे लिए। सोशल मीडिया बस तब तक सही है जब तक अपने फ़ायदे के लिए और अपने दोस्त लोग से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करो, बस। फैमिली सपोर्ट की बात की जाए तो कितना परिवार का सहयोग मिला, क्या कुछ रहा खास मोमेंट, बताएंगे इस बारे में। पूरे मेरे फैमिली का ही सपोर्ट था जो था मेरे लिए, और कुछ भी नहीं था। और मतलब सबसे बड़ा एक मोटिवेशन का भी फैक्टर यही था कि फैमिली सपोर्ट लास्ट तक
मतलब जब तक मेरा मेरिट लिस्ट आया तब तक था, और मेरे को बताया आगे भी रहेगा। तो और जब वो मोमेंट था कि जब पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 30 था, तो एक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट डे था मेरे लिए। मतलब कैसा लगा जिस दिन आपने देखा सबसे पहले कि आपने देखा कि आपका रिजल्ट आया, आप 30वें रैंक में आए, उस समय फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था आपका? पहले थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि रिज़ल्ट चेक करना था। फिर जब रिज़ल्ट आया तो मतलब बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था मैं फिर वही जो स्माइल जो पेरेंट्स के मुंह पे भी आया, जो वो लोग खुश हुए, उसके लिए भी फिर बहुत अच्छा लगा। एकदम स्पेशल डे था वो मेरे लिए जब आया मेरा रिज़ल्ट। तक बहुत बोला कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट किए, तो बस पेरेंट्स नहीं, टीचर्स भी किए। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल था मेरे लाइफ में तो 2 टीचर्स का था मेरे लाइफ में। जी बताएंगे। जब मैं क्लास 5th में था मेरे सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन में, एक थे बेहरा सर और बेहरा मैम, और एक थे संजय पंडा सर। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मेरे लाइफ के, वो मैं बताना चाह रहा था। जो रायगढ़ और साथ में छत्तीसगढ़ के युवा हैं जो एनडीए में जाना चाहते हैं, उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? उनके लिए बस एक ही मेरे लिए मैसेज है कि कभी भी अपॉर्चुनिटी आता नहीं है, लेना पड़ता है हमेशा। मतलब मेरे को भी ऐसा था कि मैं भी हमेशा ये सोचता था एक टाइम तक कि हाँ मेरे को जब मौका मिलेगा तब करूँगा, लेकिन वो मौका मिलता नहीं है, वो मौका लेना पड़ता है। और जितना भी अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है कर लें, क्योंकि और जब पढ़ाई का टाइम है 12th तक पढ़ लें, कॉलेज तक पढ़ लें, उसके बाद बहुत मौके मिलेंगे लाइफ में जब मज़े करने हैं। क्योंकि मैं अभी मज़े कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ मिल गया है, इसके बाद भी मेरे को मेहनत करना है और उसके बाद फिर मज़े करूँगा मैं। तो वही जब समय है जो करने का वो कर लेना है। अंतिम सवाल, फ्यूचर गोल कैसा रहेगा, कैसे क्या कुछ करेंगे बताइए? मेरा तो फ्यूचर का गोल यही है कि 3 साल इंडिया में मेहनत करना है, 1 साल INA में मेहनत करना है और बस ऑफिसर बन के लाइफ जीना है अपना। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमारे साथ हैं उनके पिता जी हैं प्रेम किशोर मिश्रा जी। भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हो रहा है आज? निश्चित तौर पर ये बहुत खुशी की बात है, खासकर मेरे घर घोड़ा के लिए कि एक घर घोड़ा से एक बच्चा पूरे गांव का नाम को रोशन करके पूरे देश में स्थापित किया, साथ में रायगढ़ का नाम को रोशन करे। भविष्य में ये अपेक्षा रखूँगा कि प्रशासनिक में, पुलिस में कई लोग जाना चाहते हैं। सेना में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम, हमारी इस क्षेत्र की छत्तीसगढ़ की बहुत कम भागीदारी है, और मैं चाहता हूँ कि ये नौकरी के साथ साथ सबसे बड़ी बात एक देश सेवा और कुछ देश के लिए करने का अवसर अगर कहीं है तो आर्मी से बढ़िया जगह कहीं नहीं है। अक्सर देखा जाता है पेरेंट्स आज अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की तरफ ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, सेना में जाना उतना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने आज अपने बच्चे को एनडीए में भेजा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने की एक दौड़ में लगे हुए हैं, अपने बच्चे को कुछ नया नहीं करवाना चाहते, कुछ अलग हटके नहीं करवाना चाहते, इस पे लिए क्या कहना चाहेंगे वैसे पेरेंट्स के लिए? सबसे पहले तो सब पेरेंट्स या सब लड़के को बोलना चाहूँगा मैं, सबसे पहले देश होना चाहिए। देश आज सुरक्षित है, अच्छा है। जितना अच्छा देश रहेगा, जितना ऊपर देश रहेगा, उतने अच्छे हम डॉक्टर, इंजीनियर्स, कलेक्टर, एसपी, जो भी प्रशासनिक चाहे व्यापारी हो, तब तक हम अच्छे हैं जब तक देश अच्छा है। इसलिए मेरा पहला सोचना ये है कि हर बच्चे को, या मैं बोलता हूँ सरकार से भी, कि हर बच्चे को कम से कम आर्मी की विचारधारा से तो होकर ही गुजरने चाहिए, कम से कम 2-3 साल सभी को। ये थे पिताजी अक्षत के। अब हम मिलते हैं माँ, जिनका सबसे लाडला होता है बेटा। बताइए आज भाभी जी, आपको कैसी महसूस हो रही खुशी? उस खुशी को तो मैं बयान ही नहीं कर पा। जी बिल्कुल। जिस दिन इसका रिजल्ट आया इसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल पा रहा था, वो भी रैंक लेकर आया। कैसा था अक्षत, बचपन से बताइए, नटखट था, पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में तो शुरू से ही बहुत अच्छा था। और इसको मेन क्या है ना, सभी गुरु लोगों को भी सहयोग मिला है, घर परिवार का तो मिला ही है, आशीर्वाद है, सब बड़ों का प्यार है। और बस यही है कि मेरा बेटा अब जा रहा है देश सेवा के लिए, उसके लिए ऑल द बेस्ट। हम लोग को तो खुशी का बहुत ज़्यादा खुशी है। कुछ समय पहले तो मेरा भी मन डगमगा गया था। क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका नहीं निकला तो मेरे को भी बहुत तकलीफ हुई। उसका तकलीफ देख के हम घर वालों को सभी को बहुत तकलीफ हुआ। फिर उसका कुछ ऐसी लगा रहा। फिर मैरिट के लिए अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा परेशान था। उस परेशानी से हमारे घर का माहौल भी थोड़ा भारी ही था।
और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन के बाद तो खुशी का ठिकाना नहीं है कि सभी को, पूरे घरघोड़ा वासियों को भी सबका धन्यवाद है, पूरे रायगढ़ जिला का, छत्तीसगढ़ का। सब मेरे बेटे को आशीर्वाद दे कि आगे जाके और भी अच्छा अपना नाम रोशन करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं खुशी की लहर है। और निश्चित तौर पर प्रेम किशोर मिश्रा जी ने एक बात अच्छी कही, सबसे पहले देश। अगर हर भारतवासी सबसे पहले देश को आगे रखेगा तो निश्चित तौर पर हमारे देश की बात ही कुछ और रहेगी। हम आगे और भी आगे, हमारा देश के साथ साथ हम स्वयं भी आगे बढ़ेंगे जब हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो फिर से अंतिम बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अक्षय जी आपको फ्यूचर के लिए। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।